ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट से शवों के ऊपर से कफन उठाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रशासन की ओर से शवों के ऊपर से कपड़ों को हटाने का काम हो रहा था, जिस पर सियासत शुरू हो गई है। प्रशासन की दलील है कि बाहर दिख रहे शवों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, क्योंकि प्रशासन का यह भी मानना है कि इन शवों के गंगा में बहने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि आवारा कुत्ते इन शवों को खींचकर गंगा में ले जाते थे और गंगा प्रदूषित हो रही थी। प्रशासन की ओर से यह भी दावा किया गया है कि गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए बाहर दिख रहे शवों का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर घाट की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। यहां पर मामला है दरअसल पूरा कि प्रशासन की ओर से शवों के ऊपर से कपड़ों को हटाने का ये पूरा मामला है। वहां पर काम किया जा रहा शवों के ऊपर से कपड़ा हटाने का, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रशासन ये कह रहा है कि जो बाहर शव दिख रहे हैं उनका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया है, क्योंकि प्रशासन का ये मानना है कि अगर ये शव जो है गंगा में बहने की इनकी ज्यादा संभावना है और आवारा कुत्ते वहां पर आते हैं और इन शवों को खींचकर गंगा में ले जाते हैं। गंगा उसकी वजह से प्रदूषित हो रही थी। कटान हुआ तो ये संभावना थी कुछ लाश बाहर आ सकती है, तो गंगा में कोई लाश न जाए, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है कि यहाँ पर फ्यूनरल कार्यक्रम, लकड़ियाँ जो हैं कुछ मिली हैं, अगर कोई भी लावारिस लाश ऐसा मिलती तो हम लोग उसको जलवा देंगे धार्मिक प्रक्रिया के तहत। गंगा किनारे शवों को दफनाने का सिलसिला पहले भी होता रहा है। दरअसल कई संतों की परंपरा के मुताबिक गंगा किनारे शवों को दफनाया जाता है। साथ ही प्रशासन ने यह भी कहा है कि कई गरीब परिवार ऐसे होते हैं जो लकड़ी और अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा पाते, इसीलिए गंगा के किनारे इन शवों को दफना देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं। और ये तस्वीरें हैं जो 2014, 2015, 2016 की हैं, जो गंगा किनारे शवों को दफनाने पर अखबारों ने प्रशासन को कई बार अलर्ट भी किया है। तो पहले भी गंगा के किनारे शव मिलते रहे हैं, उसी की कुछ तस्वीरें जो जारी की गई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 से ही ये सिलसिला चला रहा है और अब है 2021, यानी कि ये चीजें रेगुलर होती ही आ रही हैं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 2015 की ये क्लिपिंग्स दिखा रहे हैं। पहले भी प्रशासन को अलर्ट किया गया इसको लेकर कि गंगा के किनारे कुछ शवों को दफनाया जाता है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से राम नामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है। ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। तो प्रियंका गांधी ने निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए ये कहा है। कोई काम नहीं है प्रियंका राहुल के पास। रोज सुबह उठ करके केवल ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे केवल ट्वीट करना है। जो हजारों की संख्या में गंगा घाट पर प्रयागराज के अंदर शवों को दफनाया गया था बालू के नीचे, कल एक दृश्य सामने आया कि उनका राम नामी चदरा नोचा जा रहा था, उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा था। यह है आदित्यनाथ सरकार। तो गंगा किनारे जो शव मिल रहे हैं, इसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है, वार पलटवार शुरू हो गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम दलीलें दी गई हैं कि पहले भी ऐसा होता रहा है। कुछ लोग, जैसे कुछ लोगों को कुछ बीमारी होती है, कुष्ठ रोग होता है, वो लोग या जिनके पास अंतिम संस्कार करने के पैसे नहीं होते, वो लोग गंगा किनारे शव को दफनाकर चले जाते हैं। और इसी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। प्रशासन की तरफ से तमाम दलीलें दी जा रही हैं, तमाम क्लिपिंग्स जारी की जा रही हैं,
तमाम कटिंग्स जारी की जा रही हैं जिनके जरिए यह बताया जा रहा है कि यह कोई नया मामला नहीं है कि 2021 में ही ऐसा हो रहा है, 2014 से ऐसा ही होता आ रहा है। कुछ लोग गंगा किनारे अपने शव दफनाकर चले जाते हैं और प्रशासन अब कपड़े वहां से इसलिए हटा रहा है कि उनको डर है कि कहीं वो शव गंगा में ना चले जाएं, जिसकी वजह से गंगा प्रदूषित हो सकती है। और साथ ही साथ ये भी प्रशासन कह रहा है कि वहां पर कुछ आवारा कुत्ते घूमते हैं, तो हो सकता है कि आवारा कुत्ते उन शवों को नोच ले, इसी वजह से उन शवों पे से कपड़े हटाए जा रहे हैं ताकि कुत्तों को भी ना पता चल सके और ये जो शव हैं ये गंगा में ना जाएं और जिसकी वजह से गंगा में प्रदूषण ना बढ़े। लेकिन अब इस पर सियासत हो रही है। इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बॉलीवुड लोग।